परीक्षा लेकर के नहीं आती तब तक मैं बरगद की छाया में बैठा हूँ। बरगद के वृक्ष है ना, वो बड़े महत्वपूर्ण है। एक बरगद का वृक्ष है कहाँ? पंचवटी में, नासिक में। नासिक में ही तो है पंचवटी, महाराष्ट्र। और एक बरगद का वृक्ष है प्रयाग में, जिसे अक्षय वट कहा जाता है। एक बरगद का वृक्ष है बौद्ध गया में, जिस बरगद के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और एक बरगद का वृक्ष है कैलाश पर्वत पर। बरगद के वृक्ष की महिमा इसलिए है क्योंकि बरगद का वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। मानो शंकर जी कहना चाहते हैं, देवी हमें अपने प्रभु में विश्वास है कि हमारे राम जी हैं, लेकिन सती जी के मन में अविश्वास बैठा है। सती जी परीक्षा लेने के लिए पहुंची और सीता का वेश बनाया, और सीता का वेश बना करके मार्ग में बैठ गई। राम जी ने देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहते हैं, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत राम जी ने कहा, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही प्रणाम किया और फिर क्या कहा कि कहो बहोरी कहाँ रख के तू, भगवान राम ने कहा, अरे देवी जी, माँ ये बताइए आजकल बैल वाले कहाँ हैं? क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा, अकेले अकेले घूम रही हो जंगल में? जैसे ये बात कही, माता सती को लगा कि प्रभु ने तो पहचान लिया। आज भगवान शंकर के पास उठ कर के जाने लगी, और जैसे ही जाने लगी भगवान ने भी अपनी माया दिखा दी। और बाबा तुलसी लिखते हैं, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं कहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। और जब कोई नहीं दिखाई दिया तो भगवान शंकर के पास पहुंचे, और भगवान शंकर ने पूछा, देवी क्या आपने परीक्षा दे ली? तो माता सती कहती है कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, प्रणाम तुम्हारे। शंकर जी ने कहा, वाह सती, यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तुम। अब वो कह रही कोई परीक्षा ही नहीं ली, झूठ बोल रही है। तो भगवान ने तत्काल ध्यान रखा, और जो सती जी ने चरित्र किया सब जान लिया। एक बात याद रखिए, जीवन में भगवान का कैमरा हमारे सबके पीछे फिट है, बिल्कुल बताया, कोई दिक्कत नहीं। जो काम करोगे सब रिकॉर्ड हो जाएगा। अब क्या सही किया है, क्या गलत किया है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और भगवान कहेंगे, वाह बेटा तुमने अच्छा काम किया तो वाह ही, अब अगर कहीं तुमने थोड़ा भी गड़बड़ किया तो समझ लेना। कुछ लोग कहते हैं हम जो करते वो भगवान भी नहीं जानते। एक महाशय से रोजा रहते थे और नदी में स्नान करने जाते थे, कहने लगे हम जो करते खुदा भी न जाने, हम जो भी करते खुदा भी न जाने। एक दिन क्या किया, डुबकी लगाई, अंदर पानी पी लेते। एक दिन फंस गया मछली का कांटा, रोने चिल्लाने लगे, सब जान गए जो तुम करते हो। कहने का मतलब यह है ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, आपके हर किए हुए कार्यों को वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। दुनिया के सब कैमरे एक दिन फेल हो जाएंगे, लेकिन उसका कैमरा कभी भी फेल नहीं होगा। वहाँ कुछ भी कभी डिलीट नहीं होता। यहाँ एक बार डिलीट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हैक कर लिया जाएगा, लेकिन
वो साथ में रहे नहीं होता। इसलिए ऐसा कोई भी गलत काम मत करिए जो भगवान के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा कि तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जोगी जैसे ही भगवान शंकर ने देखा सती तुमने सीता का वेश बनाया, परित्याग कर दिया सती का, सीता का वेश तुमने बनाया तो तुम मेरी माँ के समान हो गई। आज जैसे माता सती को लेकर के भगवान शंकर कैलाश पर पहुंचे, समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष के बाद समाधि टूटी और जब जगह माता सती पहुंची तो क्या किया? सन्मुख आसन शंकर जैसे ही भगवान शंकर ने सामने आसन दिया, माता सती को लगा कि इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया। अब बड़ी दुखी है और भगवान से प्रार्थना करती मेरी देह छूट जाए। एक दिन पता चला पिता के यहाँ यज्ञ है, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया। शंकर जी के पास पहुंची और जिद करने लगी और कहती हैं कि प्रजापते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः वयं च तत्राभिशरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। जैसे ये बात कही कि आपके प्रजापति ससुर जो है ना, उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया है और प्रभु हम ये चाहते हैं कि हम आप और इस कैलाश पर जितने भी नंदी भृंगी हैं वो सब पिताजी के यहाँ जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा सुनो, दक्ष ने हमसे विरोध में यह यज्ञ प्रारंभ किया है, इसलिए हम दक्ष की यज्ञशाला में नहीं जाएंगे। आपका मन हो तो जा सकती हो। आज भगवान शंकर ने माता सती को विदा कर दिया और भगवान शंकर ने जब विदा किया तो मालूम है कौन कौन सी चीजें रखी। व्यास जी कहते हैं तां सारिका कंदुकदर्पणाम्बुज श्वेतातपत्राभ्यजनस्रगादिभिः गीतायनैदुन्दुभिशङ्खवेणुभिः रघेन्द्रमारोप्य विटङ्किताय। सारिका माने होता है मैना। मैना राम नाम जपती थी, भगवान शंकर ने उस मैना को दे दिया, सती को ले जाओ। किसी ने शंकर जी से पूछा तुमने मैना क्यों दे दी? कहा इसलिए दे दी क्योंकि जब राम, मैं जानता हूँ सती द्वारा कैलाश पर वापस नहीं आएगी और सती की अनुपस्थिति में ये मैना राम नाम कहेगी तो मेरी राम भजन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, मुझे सती की याद आएगी, इसलिए मैंने ये मैना वापस कर दिया। गेंद माता सती की थी, वो भी दे दी, शीशा कमल सब कुछ प्रदान कर दिया। गीतायन माता सती ने भोजपत्र पर कुछ गीत लिखे हुए थे, उन गीतों की पुस्तिका को भगवान शंकर ने दे दिया। सती की कोई सामग्री कैलाश पर रह न जाए, अगर रह गई तो मेरे राम भजन में बाधा उत्पन्न होगी। इस भाव से सब कुछ दे दिया और नंदी पर बिठा करके विदा कर दिया। और जैसे विदा किया और माता सती जब जैसे पिता के भवन में पहुंची और बाबा तुलसी लिखते हैं पिता भवन जब गई भवानी दक्षतास काहुन सनमानी। दक्ष ने पहले सभी को डरा धमका दिया था कि अगर सती आए तो कोई उससे बात ना करे, तो कोई भी सती से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। और बाबा तुलसी लिखते हैं सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली
विद्यात्मक भाषा में बातचीत करने लगी। और जब माता सती से यह व्यंग्य भाव सहन न किया जा सका तो दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची और दक्ष की यज्ञशाला में जाके देखा सब देवता अपनी जगह पर बैठे हैं, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। सती जाई देखो तब जागा कतहु नदी कहीं भी भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। तो क्रोध आ गया और सती ने देवताओं को हरी खोटी सुना। अरे देवताओं, तुम्हारा काम बिना महादेव के कहीं नहीं चलता, लेकिन फिर भी आए तुम दक्ष की यज्ञशाला में बिना महादेव के आ गए। अब सब देवता घबराए, आवासन छोड़ करके भाग खड़े हुए। दक्ष से कहा पिताजी, आपके द्वारा प्रदत्त शरीर का आपकी यज्ञशाला में परित्याग करती हूँ। ऐसा कहकर के योगाग्नि जलाई और जैसे ही योगाग्नि प्रज्वलित हुई सती का शरीर धू धू करके जलने लगा। और जैसे ही सती का शरीर जलने लगा, नंदी जी ने यज्ञशाला पर आक्रमण किया और जैसे ही नंदी जी ने आक्रमण किया, रघु और ब्रह्मा ने मंत्र पढ़ करके स्तंभित कर दिया नंदी जी। आज योगाग्नि से माता सती का शरीर जल करके भस्म हो गया। और जैसे सती का शरीर जल करके भस्म हुआ, दक्ष फिर भी अपनी यज्ञशाला में बैठा है और हवन कर रहा है। उसे कोई कष्ट नहीं है कि पुत्री ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आज नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर से प्रार्थना करते, प्रभु बड़ी गलत बात है, दक्ष की यज्ञशाला में माता सती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आज भोलेनाथ को क्रोध आया, अपनी जटाओं से एक जटा उखाड़ी पत्थर पर पटक दी, वीरभद्र का प्राकट्य हो गया। और ये वीरभद्र भगवान और जैसे ही वीरभद्र का प्राकट्य हुआ, आदेश दिया जाओ दक्ष की यज्ञशाला को विध्वंस कर दो, सब तहस नहस कर दो। वीरभद्र अपनी सेना लेकर के यज्ञशाला में आते हैं, पूरे यज्ञशाला को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। दक्ष के सिर को काट करके अग्निकुंड में छोड़ दिया। और अब जब यजमान की मृत्यु हो गई, यज्ञ में ध्वंस हो गया। सब देवता आज कैलाश पर्वत पर जाते हैं और भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर सबकी प्रार्थना सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शंकर यज्ञशाला में आते हैं। और यज्ञशाला में आकर के भगवान शंकर ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगवाया, धड़ पर बकरे का सिर लगवाया। अमृत दृष्टि से देखा, दक्ष जीवित हो गया। अब दक्ष ने प्रार्थना करना चाहा तो दक्ष बकरे की आवाज में बोलने लगा। और जैसे ही बकरे की आवाज में दक्ष बोला, भगवान शंकर हंसने लगे, वाह रे दक्ष, जीवन भर तो तूने मुझसे सीधे बात नहीं कही और आज जब अंतिम समय में तू बोलने का मन तूने बनाया तो बकरे की आवाज। कोई बात नहीं, मैं खुश हो गया। और दक्ष को वरदान दिया, उसे अपने गणों में सम्मिलित कर लिया। आज भी हरिद्वार में कनखल एक जगह है और उस कनखल में दक्षेश्वर महादेव महाराज जो भगवान शंकर की ससुराल मानी जाती है, वहाँ भोलेनाथ दक्षेश्वर महादेव के रूप में स्थित हैं। बोलिए दक्षेश्वर भगवान की जय। और भगवान शंकर बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान खुश हो जाते हैं। जल के चढ़ाय से जमलोक से उबारी ले, और चावल के चढ़ाय से चक्रवर्ती कर ले, दीपक के दिखाय से शब्द दीपक देना, और बेल पत्र के चढ़ाय से विघ्न सब हरि लेत हैं। भांग के चढ़ाय से भावसों उबारी लेत, और गाल के बजाय से निहाल करी लेत हैं। कोई मंत्र ना आता हो, मंदिर में जाओ खाली गाल बजाने लगो, भगवान खुश हो जाएंगे। और ये शंकर भगवान की
आज माता सती ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा था और माता सती ने भगवान नारायण से प्रार्थना की थी, ओ सती मरत शंकर की अर्धांगिनी बनकर के विराजमान है। बोलिए भगवान भवानी शंकर भगवान की। और इस तरीके से माता सती के जीवन से राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने यह सूत्र दिया कि अगर कथा में आए हो तो कथा सुनो, और कथा में आकर के अगर कथा नहीं सुनी, इधर उधर की बातों में मस्त रहे, मोबाइल चलाते रहे और बात करते रहे, तो फिर कथा में आने का कोई लाभ नहीं है। एक लड़का था बड़ा होशियार, और उस लड़के को उसकी माँ ने 1 रुपया दिया, कहा बेटा 1 रुपये का तेल लेके आओ। अब लड़का गिलास लेकर के सेठ जी की दुकान पर पहुंचा और सेठ जी की दुकान पर से कहा कि महाराज 1 रुपये का तेल दे दो। सेठ जी ने तेल नापना शुरू किया और जैसे 75 पैसे का तेल नाप दिया तो वो गिलास छोटा पड़ गया। कहा बेटा 25 पैसे ले जाओ और घर में दे देना। अब लड़का जिद करने लगा, नहीं नहीं भैया ने कहा 1 रुपये का लाना, 1 रुपये का, मैं 75 पैसे का नहीं ले जाऊंगा। तो कहा बेटा बड़ा पात्र लाओ। तो उसने गिलास को पलट दिया, कहा इसकी पेंदी में 25 पैसे का लेना। अब 25 पैसे का पेंदी में लेकर के जैसे ही पहुंचा घर, भैया से कहा भैया मैं 25 पैसे का तेल लाया। माता जी ने कहा बेटा 75 पैसा कहा? बोले इधर न 25 का रहा न 75 का। तो कथा में आयो, कथा के रहो, न इधर के रहोगे न उधर के, काहे चक्कर में पड़े हो। बोले गोविंद भगवान की। आइए आज कथा कि इस सुंदर भाव के साथ हम सभी लोग राजा परीक्षित से सुखदेव जी से यही उम्मीद करेंगे कि अग्रिम कथाओं में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ी दिव्य बातों को श्रवण कराएंगे। आइए एक सुंदर सा भजन और तत्पश्चात भगवान की मंगलमय आरती। कल ठीक समयानुसार भगवान की दिव्य कथा प्रारंभ होगी। आप सभी लोग समय से पहले पधारे कथा में, बाद में आएंगे।